तो संडे स्पेशल की डबल डोज का पहला पार्ट, नए शैक्षिक सत्र का आगाज बिल्कुल नए अंदाज के साथ, संस्कारों के साथ, साहित्य के साथ। और ये नए शैक्षिक सत्र का आगाज हो रहा है ऋषभ एकेडमी में। सत्य, अहिंसा, सदाचार, आचार, विचार और व्यवहार, जी हाँ, ये शिक्षा के मूलभूत उद्देश्य हैं। क्या किसी पब्लिक स्कूल में और कहीं इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कहीं कुछ काम हो रहा है? आप कहेंगे जी हाँ, काम हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर जब यूपी बोर्ड के प्राथमिक स्कूलों में एक नए ढंग से बच्चों का स्वागत किया जा रहा है, तो ऋषभ एकेडमी भी एक अलग ही ढंग से बच्चों को स्वागत करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जैन आचार्य 108 सौरभ सागर महाराज जी प्रवास करेंगे ऋषभ एकेडमी में, और जब वो रात को वहां पर प्रार्थना करेंगे तो सकारात्मकता का एक आध्यात्मिक अध्याय शुरू होगा। बच्चों को प्रवचन दिए जाएंगे, आचार, विचार और व्यवहार के बारे में बताया जाएगा। ऋषभ एकेडमी के सचिव डॉक्टर संजय जैन और उनकी टीम की यह अनूठी पहल है। और इसी कड़ी में डॉक्टर संजय जैन के आवास पर जो सचिव है ऋषभ एकेडमी में, आज सभी ऋषभ एकेडमी से जुड़े लोग एकत्रित हुए और उन्होंने जैन मुनि श्री 108 सौरभ सागर महाराज से आशीर्वाद लिया। जी हाँ, और उसके बाद क्या होना है वो हम आपको बता दें। साथ में उनके थे कवि सुमन सौरभ और मीडिया सलाहकार अजय जैन। प्रवचन के बाद अगले दिन बच्चों को सांस्कृतिक चेतना के लिए, साहित्य के प्रति जोड़ने के लिए एक और प्रयास कर रहा है ऋषभ एकेडमी, और वो है काव्य संध्या का आयोजन। इस काव्य संध्या में ऋषभ एकेडमी के वो होनहार कवि, उभरते हुए कवि भी शिरकत करेंगे जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के हैं। और संचालन कौन करेगा? मशहूर कवित्री अंबिका जैन। जी हाँ, और भारत के मशहूर कवि काव्य पाठ करने आएंगे। तो कवियों में मेरठ के कुछ नामी ग्रामी कवियों में पहले 3 में आने वाले कवि सुमन सौरभ जी ने यह हमें जानकारी दी, हमारे साथ बातचीत की और बताया कि इस तरीके के प्रयास जो ऋषभ एकेडमी कर रहा है वो काबिले तारीफ है। संडे स्पेशल की पहली डोज। नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर तरह तरीके के सर्कुलर्स आ रहे हैं। ऐसे में ऋषभ एकेडमी में नया सेशन कुछ अलग ही ढंग से शुरू किया जा रहा है। 1 तारीख को यहाँ पर गुरुजी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, उनसे बच्चों को आशीर्वाद दिलवाया जाएगा। और जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कवि सम्मेलन से शुरुआत होती है स्कूल सेशन की, तो आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल प्रतिबद्ध है बच्चों के सांस्कृतिक विकास के लिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आज जो महाराज जी आए उनका स्कूल के प्रबंधकों में, विशेषकर सचिव डॉक्टर संजय जैन, दिनेश जैन जी के साथ, अजय जैन जी के साथ, सौरभ सुमन के साथ किस तरीके से उनसे आशीर्वाद लिया गया। पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए पूजा अर्चना की। सौरभ सागर जी के ओम रूम संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज। अगर किसी समाज से प्रेरणा लेनी है तो वो जैन समाज है। संडे स्पेशल में इस प्रेरणा के लिए जैन समाज के प्रबुद्ध लोग हमारे साथ हैं। और क्योंकि अभी आपने ये सारी तस्वीरें देखी हैं, जो लोग पूरे साल काम करते हैं उन्होंने सेशन शुरू होने से पहले आशीर्वाद लिया। हमारे साथ सचिव डॉक्टर संजय जैन है, उनसे पूछते हैं कि सेशन के शुरुआत में ये कार्यक्रम क्यों रखा। सर स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़े परम सौभाग्य का विषय है कि आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज, जो कि बड़े संस्कार प्रणेता और बच्चों को नए नए संस्कार देने में बहुत ही एक महारत हासिल रखते हैं, और ऐसे गुरुवर का प्रवेश हमारे विद्यालय के लिए एक दिवस उन्होंने दिया है। तो कल प्रातः 6 बजे के करीब महाराज जी हमारे विद्यालय में आएंगे
उसके उपरांत प्रवचन किए जाएंगे और गुरु भक्ति और सभी कार्यक्रम साँझ तक चलेंगे और अगले दिन सुबह महाराज श्री यहाँ से विहार कर जाएंगे। और इसी बेला में विद्यालय का नया सत्र स्टार्टिंग भी है। बच्चों को भी प्रेरणा देने के लिए महाराज श्री का प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा। और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 तारीख को एक महाकवि सम्मेलन का आयोजन, जिसमें डॉक्टर अनामिका अंबर इसका संचालन करेंगी और सौरभ सुमन जी का इसमें विशेष सहयोग है और बड़े बड़े कवियों का यहाँ पे मिलन होगा और संस्कृति की बहार बहेगी और बड़ा आनंद रहेगा। सभी लोग इसमें आमंत्रित हैं और इसका अधिक से अधिक लोग लाभ लें। जी हाँ, सेशन की शुरुआत संडे स्पेशल और एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय जिसके परिचय दिलाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, संचालन जो करेंगी वो धर्मपत्नी है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो कवि सुमन सौरभ है। सर नमस्कार, स्वागत, बहुत दिनों बाद मिले। आभार शर्मा जी। बड़ी हिम्मत मान रहा हूँ, गर्मी में काले कपड़े पहन रखे। एक मतलब हमारे पूरे मेरठ के लिए एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जहाँ अगर हम लोग देखें कि तमाम जो स्कूल्स हैं जब वो ओपन हो रहे हैं ग्रीष्मकाल के बाद, तो वो या तो कोई पार्टी आयोजित कर रहे हैं या कुछ और चीज़ के माध्यम से बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं। ऋषभ एकेडमी एक जो संस्कारों को जीने वाला स्कूल है। आप ये मान करके चलें कि इस समय आचार्य सौरभ सागर जी महाराज का मेरठ में प्रवास होना एक बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है और उनके माध्यम से बच्चों को उद्बोधित करके इस कार्यक्रम का सत्र का आरंभ करना अपने आप में एक बहुत ही बड़े पुण्य अर्जन का काम ऋषभ एकेडमी कर रहा है। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। 1 तारीख की सुबह से पूज्य श्री सौरभ सागर जी महाराज का यहाँ पर प्रवास रहेगा और उनके माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को और तमाम बड़े बच्चों को, स्टाफ को जो प्रेरणा मिलेगी वो तो अद्वितीय है ही। साथ ही साहित्यिक अगर हम लोग बात जी हाँ, करें, उसी पे आ रहा हूँ। जब आज की डेट में बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, रीडिंग हैबिट्स उनकी ख़त्म होती जा रही है, ऐसे में सत्र का शुरुआत कवि सम्मेलन से। और कवि सम्मेलन का मतलब साहित्य, भाव और संस्कार। मैं एक बात कहता हूँ कि जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, जब वो ABCD भी नहीं जानते, तब भी हम जो उनको सिखाते हैं वो पोएम सिखाते हैं, पोएट्री सिखाते हैं, चाहे वो मोबाइल के माध्यम से बताएं, दिखाएं या फिर स्कूल के माध्यम से। आज जब वो बड़े हो रहे हैं या वो बच्चे जो 12th और 10th के स्टूडेंट्स हैं, वो सब यहाँ पर बैठ कर के अपने परिवार के साथ जब कविता का श्रवण करेंगे तो आप ये देखेंगे कितना एक अनूठा सा बिल्कुल सही एक संदेश जाएगा कि कवि सम्मेलन के माध्यम से आरंभ हुआ सत्र का। और एक सबसे जो बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस कार्यक्रम के जो संयोजन का जो दायित्व मुझे दिया गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अभी आपने कहा कि अनामिका इसका संचालन करेंगी, वो मेरे घर का भी संचालन करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो संचालन में निपुण हैं, श्रेष्ठ हैं। बहुत लंबे समय तक कई न्यूज़ चैनल्स पर उन्होंने कवि सम्मेलनों का संचालन किया है। मेरठ में ये पहला अवसर है कि अनामिका के संचालन में कोई कवि सम्मेलन यहाँ पर होगा और उन बच्चों के लिए जिन्हें संस्कार देने एक्चुअली। और ये केवल कार्यक्रम बच्चों के लिए नहीं है, ये पूरी मेरठ की जनता के लिए है। तमाम बड़े लोग भी आमंत्रित हैं, बच्चे अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। आप लोग भी आएँ और इस कार्यक्रम का जो रसास्वादन है वो आप लोग करें। इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ सरदार जी कौन कौन आ रहे हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ अगला कि इसमें कौन कौन कवि शिरकत करने जा रहे हैं। संचालन अनामिका का रहेगा और सरदार प्रताप फौजदार जो लाफ्टर चैंपियन रहे वो इस कार्यक्रम में रहेंगे। मणिका दुबे, अगर इस समय हम लोग बात करें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सर्वाधिक वायरल जो रील्स होती हैं कविता की, वो अगर किसी की होती हैं तो मणिका दुबे हैं। मणिका दुबे इस कार्यक्रम में आ रही हैं। इस कार्यक्रम में लाफ्टर का बहुत बड़ा नाम विनोद पाल हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे साथ प्रीति पांडे वो आ रही हैं, मुस्कान जी आ रही हैं। मतलब एक बहुत शानदार कवि सम्मेलन हम लोगों का प्रयास है कि जनता तक ऋषभ एकेडमी के माध्यम से पहुँचे। एक शिक्षाविद भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, समाज के लिए काम भी करते रहते हैं। आज की डेट में जब नई शिक्षा नीति को लेकर तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे में ये कवि सम्मेलन और ऋषभ स्कूल का ये प्रयास कितना सार्थक है। मैं एक बात ये कहूँगा कि कहीं दुष्यंत जी ने एक बात कही, जो प्रयासों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कर रहा है वो होना चाहिए।
दुष्यंत जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो बदलाव लाने के लिए क्षमता रखता है उसको आगे बढ़ करके ये काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जहाँ अगर पूरे के पूरे मतलब हम शिक्षण संस्थान को उठा करके देखें तो जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं, उनके जो एनुअल फेस्ट हैं उनमें कविता का जो कार्यक्रम होता है, कवि सम्मेलन, वो एसेंशियल हो गया। वो ऐसा हो गया कि अगर एनुअल डे है तो वहाँ पर होगा। ये एक पहला प्रयास है जिसमें कि 12th तक के जो स्कूल्स हैं उसका जो शुभारंभ है वो एक कवि सम्मेलन से हो रहा है, एक साहित्यिक कार्यक्रम से हो रहा है। तो दुष्यंत जी की मुझे पंक्तियां याद आती कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारों, और कैसे नहीं होगा आकाश में सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो ये वही तब पत्थर है शर्मा जी जो तबीयत से उछल रहा है। जी हाँ, सौरभ भाई का और मेरा बड़ा पुराना संबंध है। कुछ ऐसा संबंध है जिसमें आपको भेलपूरी का मजा आता है, और ये भेलपूरी का मजा आपको चलता रहेगा कवि सम्मेलन में। पूरे कवि सम्मेलन में आपको कवियों से भी मिलवाएंगे, और वो जो शिक्षाविद अपने कंधे को ऊंचा उठाकर बोलते हैं कि हम शिक्षा के लिए ये कर रहे हैं, हम शिक्षा के लिए वो कर रहे हैं, वो ऋषभ के प्रयास को जरूर सहेंगे। और ऋषभ के इस प्रयास में कहीं ना कहीं मीडिया कोऑर्डिनेट करने वाले अजय जैन भी हमारे साथ हैं। ये अजय जैन जी किस तरीके से ये फंक्शन करा रहे हैं ऋषभ में? ये ऋषभ में जो फंक्शन हो रहा है ये आचार्य सौरभ सागर जी महाराज के तत्वाधान में हो रहा है। ये हमारे आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है कि एक निःशुल्क अस्पताल बनाया है अपंग लोगों के लिए, जो इनके हाथ पैर कट जाते हैं उनकी व्यवस्था हमारे इस जैन समाज के इस अस्पताल के द्वारा की जाती है। अब अगला पड़ाव जो है कैंसर हॉस्पिटल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जैन समाज खोलने जा रहा है मुरादनगर में। इसके बारे में भी बताया जाएगा। हाँ, इसके बारे में बताया जाएगा। ये इसी प्रेरित को करने के लिए सभी को ये बताया जा रहा है कि कैसे किस तरीके से समाज ने इस तरीके से खोला, जो जिस तरह का सहयोग करना चाहता है, जो इसमें जुड़ना चाहता है वो इसमें जुड़ सकता है। और हमारा उद्देश्य केवल यही है कि सभी स्कूल के बच्चों को ये संदेश पहुँचे कि आचार्य श्री का ये क्या प्रयास है जो सफल किया जाए। इसमें जब पहली बैठक संजय जैन जी के महाराज श्री के साथ हुई तो तब सौरभ जैन सुमन कवि को बुलाया गया। उनके ही तत्वाधान में ये कवि सम्मेलन किया जा रहा है 2 तारीख को रात को, और हमारी सबसे प्रार्थना है कि अधिक से अधिक आकर के इसमें इसका लाभ उठाएं। जी हाँ, तो संडे स्पेशल है। संडे स्पेशल में कुछ अलग, और ऋषभ एकेडमी के इस आंगन से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आप चाहें कितने बड़े बड़े दावे करिए, लेकिन वो काम जरूर करिए जो जमीन पर, जो धरातल पर दिखे। और धरातल पर दिखने वाला कवि सम्मेलन और आशीर्वचन का ये कार्यक्रम हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी हैं, वंश और सचिन। जी हाँ, संडे स्पेशल में अभी इतना ही। कार्यक्रम में आपको जोड़ते रहेंगे।